मैंने तो सेनेट में भी आज को बड़ा सख्त तरीके से कंडेम किया और ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ना किसी पॉलिटिकल फिगर के लिए ना किसी आम आदमी के लिए। ये बिल्कुल भी टॉलरेंस जो लेवल हमारा जा रहा है और जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है उसमें नॉट ओनली के पॉलिटिशियंस का ही हाथ है, बहुत सारे और दीगर लोगों का भी हाथ है। जब आप दीगर लोग कौन? देखें, अभी जिस तरह की कल आपने गुफ्तगू सुनी है अदालतों के अंदर, आप पॉलिटिकल पार्टी से सुनते हैं, आप पुलिस से सुनते हैं, ये जो तरीक़ेकार है ना, इससे जो आम आदमी जो है ना उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन और उसको लगता है कि ये बनाना रिपब्लिक है और लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन रऊफ़ हसन की जो जजों के मतलब, कुछ जजों के मतलब, सब के मतलब नहीं, रिमार्क से वो काफ़ी दायराकार से ऊपर जाके थे, हटके थे, कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में आते हैं, लेकिन उसके लिए कोई अदालत एक्शन ले सकती थी ना। नहीं, मैं तो लेकिन ख्वाजा सरा उसको सड़क पर रोक के मारे तो वो तो काबिल साहब ख्वाजा सरा मारे या एक आम आदमी मारे या बच्चा मारे या बड़ा मारे, ये कॉन्सेप्ट जो है ना मारपीट का, फिजिकल वायलेंस का या इस टाइप की चीज़ का, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर टॉलरेंस का लेवल 1% भी नहीं होना चाहिए। सिंपल इज़ दैट। नदीम मलिक साहब, जहाँ तक एहसन इकबाल साहब की आपने बात की, लेकिन कतई नज़र कि उनके साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन उन्होंने एक मौलवी साहब के मिलबे मुझ पर फतवा लगवा दिया था। आपको ये बात पता है? वो ये ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो के अंदर है, लेकिन मुझे फतवा लगवा दिया था उन्होंने। सो जब अगर मेरी मुखालफत होती है आबिद शेरी साहब के साथ, लेकिन मैं फतवा नहीं ला सकता। इनके घर में माँ बहन बेटी गुजर रही है और टायर पंचर हो गया है। जिसने मारी वो गलत मारी है, सही मारी? हम इफ एंड बट्स में इसको जस्टिफाई तो नहीं कर रहे। नहीं प्लीज, गोली क्या या किसी को ये चीनी भी ऊं करके फेंकी हो तो ये टोटली गलत 500%। नवाज शरीफ के ऊपर लाहौर थे तो वो किसी ने जूता उठा के मारा। ये गलत तरीका है ना। तो इससे आप उस आदमी का कद छोटा नहीं कर रहे, अपनी असलियत और बता रहे हरकतें। किसी को आदमी छोटा बड़ा नहीं कर सकता। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। अगर मैं किसी के आगे जूता रख देता हूँ, रख मार देता हूँ, या कोई स्याही फेंक, ये भी यूं करके फेंक देता हूँ, स्याही भी फेंक, ठीक है। तो इससे आप अपने ज़र्फ और अपने घटियापन की बात बता रहे हैं। उसका कुछ भी जा रहा है, वो तो मुँह साहब के अंदर निकल जाएगा, वो तो इनोसेंट है, जो भी खड़ा है वो ये खड़े हैं, मैं कर। देखिए नहीं, मेरे साथ हमारे वहाँ ना, मैं आया तकरीर में भी आज मैंने ये कहा है कि हमारी सियासी मुखालफत तक ठीक है, मैं भी इसको अब रियलाइज़ करता हूँ, हम जानी दुश्मन नहीं बन सकते एक दूसरे के, क्योंकि हमारा जानी दुश्मनी का, मैं मुखालफत कर सकता हूँ, मुखालफत कर सकते, अग्री टू डिसअग्री कर सकते हैं। और यही जो बॉन्ड हमारे बीच में नहीं था पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर, जैसे मैंने आज अनाउंस किया कि शहबाज शरीफ साहब की अगर किसी ने इंटेग्रिटी एज प्राइम मिनिस्टर, एज पार्लियामेंटेरियन क्वेश्चन किया तो मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़ा हूँ। यही मैंने कहा PTI के, ये MQM के लिए। अगर इस सेनेटर के साथ कुछ होगा तो अगला सेनेटर आगे खड़ा होगा, नॉट कि सेनेटर है आपके पास को मसला होगा तो हम पाकिस्तानी साथ खड़े होंगे। लेकिन अगर आप यूं करके बुलाएंगे मुझे तो फिर यूं होगा। ये इज्जत एक वाहिद चीज़ है जिसमें आप किसी के अंदर भी इन्वेस्ट कर दें। मैं आपसे इज्जत से बात करूँगा, मुझे डबल इज्जत वापस करेंगे। लोगों का कॉन्सेप्ट है कि कोई बातें, स्टेटमेंट्स दे के, रिमार्क्स पास करके कोई बहुत बड़ा तुरम खान बन जाता है। कोई तुरम खान नहीं होता। देखिए, इमरान खान के केस चल रहे हैं जी इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज टेरियन वाइट वाले केस को उन्होंने उठा के तो बाहर फेंक दिया है। कल साइबर वाला मामला लगा हुआ है। अंजाम इन केसेस का अच्छा नहीं होना, और मुझे लगता है कि ये एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशरी जो टसल है ना, इसमें आप लोग उसको और पंप कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को चैलेंज करते हैं। जज को बैठ के पहले चैलेंज नहीं किया इन्होंने, खोसा इन्हें पहले याद नहीं आया, साकिब निसार भी पहले याद नहीं आया, अभी अचानक इन्हें 10 साल बाद याद आया। उस वक्त भी याद आया, हमारे 3 बंदों को निकाला। टॉलरेंस थी ना, ये टॉलरेंस दे करना आपने हर आदमी को एक लेवल और लिमिट और बॉर्डर लाइन से 10 गुना आगे इजाज़त दे दी। देखिए ये बात ठीक है, मैंने आज तकरीर में भी ये बात की, सिसेरियन माफिया इन्होंने तो उस वक्त नहीं उठाया, मेरे पे प्रॉक्सी लगाया एक सिटिंग जज ने, अतर मिल्ला ने, जस्टिस। अगर आप कोई कानून नहीं है कि एक जज किसी, मैं और आप एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, जज नहीं लगा सकता। उसकी इंडियन हेडलाइंस बनी है, उसकी इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी है, ठीक है जी। अब आपकी जुर्रत कैसे हुई, चाहे वो जज है या आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आप मुझे प्रॉक्सी कह रहे हैं? अगर आप जुर्रत है तो आगे बढ़ के जुर्रत दिखाएं कि सब सबूत रखें, वरना मैं जुर्रत दिखाऊंगा। आपको नोटिस हुआ है ना, जाएंगे तो वहाँ जाके सवाल जवाब होगा, जवाब देना पड़ेगा। वो तो मुझे कंटेम्प्ट में बुलाया, प्रॉक्सी पे नहीं बुलाएगा। वो तो मुझे घुमा फिरा के ले आए हैं कंटेम्प्ट में। मतलब मैंने आज कहा रऊफ हसन साहब के साथ हुआ है, शुक्र है मैं सेनेट में था, वरना किसी घर में नान देर से पहुंचा फैसल पाउडर। जिन्होंने कंटेम्प्ट किया, मौलाना साहब ने घेरा लगाया सुप्रीम कोर्ट का, कहा हम जजों को घसीटेंगे। अरेस्ट भी था, कंटेम्प्ट भी था, नहीं था। PTI के ने गलत ज़बान इस्तेमाल की, गलाजत इस्तेमाल की, नाम लेके इस्तेमाल की, कोई कंटेम्प्ट नहीं था। मेरा इन जनरल बात करने पे काहे घुमा, उसमें मैं ये समझता नहीं कि मुझे घुमा के कंटेम्प्ट में ले आए। मुझे लगता है कुछ लोगों ने प्रीहेम्प्ट कर लिया है कि मैं मवाद के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। आज जो मैंने टेस्ट ट्रायल दिया है, जो आज मैंने चीज़ें शवाहिद के साथ दी हैं, देखते हो उसका रिजल्ट क्या आता है। ये शवाहिद मैं रुकूंगा तो नहीं, इतने शवाहिद हैं
कि पाकिस्तान के अंदर अदालतें अगर दिन रात काम करेंगी ना तभी 1 साल लग जाएगा। आपने कहा 9 मई में जनरल फैज का रोल है, क्या कहा आपने एग्जैक्टली? देखिए नदीम मेरे साहब, क्योंकि 9 मई का केस किसी ना किसी स्टेज पे तो खड़ा होना है, खुलना है, तो मुनासिब तो तब होगा जब मैं बाद में बहुत डिटेल में बात करूँगा। लेकिन ये बात बिल्कुल की वजह है कि मैंने ये कहा कि उसकी प्लानिंग के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट भी है। किसकी? जनरल फैज की और किसकी है? अब वो तो जब 9 मई आएगा तो अभी तो हम जो मेन जिस चीज़ के ऊपर चले 9 मई आएगा तो 9 मई की आप कहते हैं 9 मई की प्लानिंग में जनरल फैज की इन्वॉल्वमेंट है क्या? तो जब आएगा 9 मई का केस वाकई जब उस टाइम पे हम आएंगे तो जनरल फैज वाज नो मोर इन आर्मी एट द टाइम ही वाज रिटायर्ड। यू डोंट नीड टू बी इन द आर्मी। तो फिर उसका आप जब आर्मी में थे तो आप क्या करते रहे? बाहर आर्मी से निकल तो के अगर प्राइवेट सिटीजन के तौर पर उसकी कोई सियासी एफिलिएशन थी तो उसके ऊपर तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। देखिए नदीम भाई साहब, ये तो जब 9 मई का वाकया खुलेगा तो उस वक्त बात होगी ना कि किस वक्त आप हाजिर सर्विस थे और किस वक्त हाजिर सर्विस नहीं थे, उस वक्त क्या हुआ और बाद में क्या हुआ, तो बहुत। लेकिन आपने ये जुमला कहा कि उसको 9 मई में सजाए मौत देनी चाहिए। ट्रेटर के ऊपर तो सजाए मौत होती है ना। तो ये आपने कहा मुल्क के साथ गद्दारी हो, और गद्दारी अगर हो मुल्क के साथ, आइन के साथ, अपने इदारे के साथ, ये आपने जमहूरियत कहा। के साथ, बिल्कुल। ट्रेटर क्या होता है? आपने उसको गद्दार क्यों कहा? एज ए ट्रेटर भाई, दिस मेरी एनालिसिस है बेस्ड ऑन फ्यू थिंग्स। काफी मतलब पावरफुल और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है, मैं इसको दोहराऊंगा तो नहीं, लेकिन आप मैं कह रहे हैं तो आपके पास कोई एविडेंस होनी चाहिए। मैंने तो आज तकरीर छोटे सा भी तो एक टेस्ट केस भेजा, मैंने उसके भी एविडेंस लगाए। एविडेंस के बगैर ये नहीं कह सकता कि मेरे पास 100% एविडेंस है, बट एविडेंस के बगैर मैं कोई बात करता नहीं। देखेंगे अभी बहुत कुछ होना है। उस इदारे के पास एविडेंस होनी चाहिए तो उसको तो प्रोसीड करना चाहिए। सर देखते चले जाए ना सर। साहिबजादा साहब और बाकी लोगों से 9 मई का सबूत ढूंढ रहे हैं तो भाई तो सबसे पहले काम इस पे आगाज करना चाहिए। जब तक हमारी अदालती निज़ाम ठीक नहीं होगा फिर इसमें अदालतें आ जाएंगी। अदालतें जब ठीक काम करेंगी ना। अदालत ने 9 मई में कल इमरान को बरी किया। देखिए बरी कर दिए, उनकी सवाबदीद है, उनके पास होगा, प्रूफ नहीं होगा, ठीक है। अगर ये फेवरिज्म ट्रोलिंग, फिर आपको जनरल फैज का सबूत देना चाहिए। मैं क्यों दे दूं? हर चीज़ मैं दे दूं। जब जज जरा भी तो कुछ कर लें। जब वैसे तो वो हर छोटी चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन खुद तो नहीं करनी ना, उसने तो सबूतों के ऊपर फैसला देना। उनके पास तो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, प्रॉक्सी जैसा लफ्ज़ लगा देते हैं जो जज कोई नहीं करता। जनरल फैज का सबूत किसके पास होगा? कौन प्रोसीड? नहीं भाई साहब, आप अभी उस जम क्यों करेंगे इनको? आप बिल्कुल आपको आप यू विल बी इन्फॉर्म। देखिए हम सबको मिलकर रिफॉर्म्स करके सबको बजाय कोलाइड करके आपस में चलना चाहिए, बनिस्बत के हम टकराव की सूरत में जिसमें मुल्क का नुकसान हो रहा है। सबके ईगोज़ हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो मेरी भी है। अगर हम एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट खींचने के चक्कर में रह जाएंगे तो मामला ख़राब हो जाएगा। एक स्टेप सबको पीछे हटना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियाँ लेनी पड़ेंगी और यूनाइटेड होकर पाकिस्तान के लिए चलना पड़ेगा। दैट्स द वे फॉरवर्ड।